ईरान अगले 48 घंटे के भीतर इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल को अपने पुराने दुश्मन ईरान के साथ टकराव तब हो रहा है जब वह गाजा में हमास के साथ जंग लड़ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अभी इजराइल पर डायरेक्ट अटैक के राजनीतिक जोखिमों का आकलन कर रहा है। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। اليوم في الشهر السادس يقف نتنياهو ليقول إن لم نذهب إلى رفح فقد خسرنا الحرب. وأنا أقول له حتى لو ذهبت إلى رفح أنت خسرت الحرب. बाइडेन ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वह इजराइल पर अटैक न करे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान जल्द हमला करेगा। We have thousands and thousands and thousands of phone calls. We call the Gazans on their cell phones and we say, get out of harm's way. We drop leaflets. We offer safe corridors, safe havens for people to leave. It's incomparable. उन्होंने इस मामले में तेहरान को आगे न बढ़ने की चेतावनी दी है। जब बाइडेन से ईरान के मंसूबों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। We also want to address the Iranian threat they're threatening to launch a significant attack on Israel. As I told Prime Minister Netanyahu, our commitment to Israel's security against these threats from Iran and its proxies is ironclad. Let me say it again, ironclad. We're going to do all we can to protect Israel's security. बाइडेन ने कहा कि वह जानकारी का खुलासा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें आशंका है कि हमला जल्द हो सकता है। इसी बीच सर्विलेंस फुटेज में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर दर्जनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। देर रात तक सर्विलेंस फुटेज में उस दृश्य को कैद भी किया गया जब इजराइल लेबनान सीमा के ऊपर आसमान में दर्जनों मिसाइलें रोकी गईं। The wicked Zionist regime made another mistake and staged an attack on Iran's consulate, which means an attack on the country's soil, a violation of international norm. It made a mistake, and the regime needs to be punished and will be punished. इजरायली सेना ने एक बयान में कहा है कि लेबनानी क्षेत्र से आने वाली लगभग 40 मिसाइलों की पहचान की गई है। बयान में कहा है कि ज़्यादातर मिसाइलों को रोक दिया गया, जबकि बाकी खुले इलाकों में गिरी। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास में एक वरिष्ठ अधिकारी की पिछले सप्ताह हुई हत्या के लिए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी मिलने के बाद इजराइल ने ईरान या उसके प्रतिनिधियों द्वारा हमला करने के लिए तैयारी कर ली है। हालांकि इजराइल ने 1 अप्रैल को हवाई हमले की जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जादेही, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के विदेशी कुदस फोर्स के एक वरिष्ठ कमांडर और 6 अन्य अधिकारी मारे गए थे। يصدق أن بايدن لا يستطيع أن يوقف الحرب على غزة. مين؟ أنا ما بعتقد بالكرة الأرضية في حدا بيصدق إنه بايدن لا يستطيع أن يوقف الحرب على غزة. In World War II, the battle for Manila, I wasn't familiar with it. I heard Brazil. By comparing Israel's war in Gaza against Hamas, a genocidal terrorist organization, to the Holocaust, President Silva has disgraced the memory. इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान और इजराइल के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की और सभी भारतीयों को अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने ईरान और इजराइल में मौजूद भारतीयों से अनुरोध किया है कि वे भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। यह एडवाइजरी उन रिपोर्ट्स के बीच जारी की गई जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान अगले 48 घंटे के भीतर इजराइल पर हमला कर सकता है।
मंत्रालय ने उन भारतीयों से भारतीय दूतावास के साथ संपर्क में रहने और अपना रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया जो वर्तमान में ईरान या इजराइल जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें यह भी अनुरोध किया है कि वे अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतें और अपनी गतिविधियों को न्यूनतम तक सीमित रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।